नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी वाराणसी से। मैं सिंह बनारस से। आज मैं आप लोगों को एक सरकारी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता हूँ। जैसा कि एक सर्वे में आया था कि इस देश में 90% लड़कों के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने सरकारी गर्लफ्रेंड की व्यवस्था की थी, जिसमें आप एक सरकारी फीस चुकाकर गर्लफ्रेंड ला सकते हैं रियायती दरों पे। उसी पे मैंने एक रचना लिखी है। बात बहुत पुरानी है, एक अजीब प्रेम कहानी है। बात है बस एक रात की, मेरे ख्यालों और मेरे जज्बात की। मन ही मन मेरी बाँछें खिली थी, मन ही मन मेरी बाँछें खिली थी, जब सरकारी कोटे से गर्लफ्रेंड मुझे मिली थी। एक रात गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, गहरी नींद में था मैं, उसने मुझे जगाया। बोली जानू कल मेरा जन्मदिन है। मैं उछला, पूछा तो बताओ क्या सीन है। वो बोली चलेंगे किसी थिएटर में, आइसक्रीम पिज्ज़ा खाएंगे, एक दूसरे का हाथ थाम कर धीरे से सहलाएंगे, एक दूसरे का हाथ थाम कर धीरे से सहलाएंगे। मैंने कहा चलते हैं किसी दूर पहाड़ी में, और अब की बर्थडे तुम्हारा मनाते हैं हम झाड़ी में। केक वहीं तुम काटना, केक वहीं तुम काटना, खिलाना मुझे सिर्फ किसी को मत बांटना। वो बोली झाड़ी में कभी बिच्छू तो कभी सांप निकलता है, झाड़ी में कभी बिच्छू तो कभी सांप निकलता है। मौसम चाहे जैसा हो पसीना अपने आप निकलता है, इसीलिए मैं झाड़ी में नहीं जाऊंगी, चलो पब्लिक पार्क में मैं वहीं बर्थडे मनाऊंगी। तब मैंने उससे कहा लाया हूँ तुम्हें सरकारी रसीद कटाकर, लाया हूँ तुम्हें सरकारी रसीद कटाकर, चुकाया है पूरा दाम। लाया हूँ तुम्हें सरकारी रसीद कटाकर, चुकाया है पूरा दाम। अरे कम से कम कुछ तो करो तुम गर्लफ्रेंड वाले काम। अंत में मेरी जीत और उसकी हार हो गई, अंत में मेरी जीत और उसकी हार हो गई। आखिरकार वो झाड़ी में जाने को तैयार हो गई, पर बोली कि वहाँ तुम कुछ नहीं करोगे, वहाँ तुम कुछ नहीं करोगे, वादा करो मुझसे कि झाड़ी में हाथ पर हाथ धरोगे, वादा करो मुझसे तुम झाड़ी पर हाथ धरोगे। और फिर जब हम झाड़ी में जाते हैं, फिर आगे का सीन सुनिएगा। तभी झाड़ी से निकलती एक बाला को देखकर वो उछली, तभी झाड़ी से निकलती एक बाला को देखकर वो उछली। अरे ये तो शीला की भाभी हैं, अरे ये तो शीला की भाभी है, परसों इसकी शादी हुई थी, कल रात का घर से भागी है। और भाभी के थंग थे शर्मा अंकल, उस झाड़ी में थे शर्मा अंकल उस भाभी के संग, उस झाड़ी में थे शर्मा अंकल उस भाभी के संग। देखकर मुझको सामने अंकल रह गए दंग। मैंने पूछा अंकल आप यहाँ क्या कर रहे थे, मैंने पूछा अंकल आप यहाँ क्या कर रहे थे। वो बोले बेटा कुछ उधार लिया था, अंदर उसी की किस्त भर रहे थे। और शर्मा अंकल के पीछे से गुप्ता आंटी भी आई, शर्मा अंकल के पीछे से गुप्ता आंटी भी आई, मुझे देखकर सकपकाई। यह सब देखकर गर्लफ्रेंड का माथा फिर एक बार सटका, यह सब देखकर गर्लफ्रेंड का माथा फिर एक बार सटका, और ऐन मौके पर उसने फिर मुझे दिया झटका। बोली मैं आ रही थी जींस टॉप पहनकर, मैं आ रही थी जींस टॉप पहनकर, तुमने मुझे बुलाया साड़ी में, मैं आ रही थी जींस टॉप पहनकर, तुमने मुझे बुलाया साड़ी में। और नीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, नहीं जाऊंगी मैं झाड़ी में। मैं सरकारी प्रॉपर्टी हूँ, मैं सरकारी प्रॉपर्टी हूँ, मेरी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है, मैं सरकारी प्रॉपर्टी हूँ, मेरी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। तुमसे पहले जो लाया था उस पर आज भी केस दर्ज है। मुझे लगा है ये क्या खेल हो गया, मुझे लगा है ये क्या खेल हो गया, बना बनाया प्लान मेरा फेल हो गया। और तभी गर्लफ्रेंड ने मुंह से अपने गोली दागी, और तभी गर्लफ्रेंड ने मुंह से अपने गोली दागी।
और सर पर पाँव रखकर वो सरपट वहाँ से भागी। और तभी गर्लफ्रेंड ने मुंह से अपने गोली दागी। सर पर पाँव रखकर वो सरपट वहाँ से भागी और बोली, रहना अब अकेले तुम फिर अपने टोटे में, रहना अकेले तुम फिर अब अपने टोटे में, मैं जा रही हूँ वापस अपने सरकारी कोटे में, मैं जा रही हूँ वापस अब अपने सरकारी कोटे में, जाकर कूद जाऊंगी मैं बंगाल की खाड़ी में, मगर घंटा कभी नहीं आऊंगी दोबारा मैं झाड़ी में। धन्यवाद।